दोस्तों, क्या आपकी भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही? सुबह खाली पेट चेक करते हैं तो 200 से ऊपर निकलती है। दवाइयां खा रहे हैं फिर भी नीचे नहीं आती। खाना खाने के बाद 300-400 तक पहुंच जाती है। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा। घर वाले परेशान हैं कि क्या खिलाएं क्या नहीं। और आप खुद इतने कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आता क्या खाएं कि शुगर कंट्रोल में आए। मीठा तो छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए, रोटी कम कर दी, फिर भी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। अगर यही आपकी कहानी है तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो 4 सब्जियां बताने वाली हूं जो रात को खाने से आपकी ब्लड शुगर तेजी से कंट्रोल में आ सकती है। ये सब्जियां आपके किचन में पहले से मौजूद हैं। कोई महंगी चीज नहीं है, कोई विदेशी सुपरफूड नहीं है। बस वो सब्जियां हैं जो हमारे देश में सदियों से उगाई जाती हैं और जिनकी ताकत को आज साइंस भी मान रहा है। मैं हूं डॉक्टर साना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूं। और जब बात डायबिटीज की आती है तो मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि मैं देखती हूं कि कैसे यह बीमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं शुगर बढ़ न जाए। मिठाई देखकर मन ललचाता है लेकिन खा नहीं सकते। त्योहारों पर सब खा रहे होते हैं और आप देखते रह जाते हैं। और सबसे बुरा वो एहसास कि यह बीमारी अब जिंदगी भर साथ रहेगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों की मात्रा कम हो सकती है और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। बस जरूरत है सही जानकारी की और सही खान पान की। और आज वो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पहले यह समझ लीजिए कि डायबिटीज में रात का खाना इतना जरूरी क्यों है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर 8 से 10 घंटे बिना खाने के रहता है। इस दौरान लिवर ग्लूकोज बनाता रहता है जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सुबह खाली पेट शुगर बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि रात को कुछ नहीं खाया, फिर भी सुबह शुगर 200 आ गई। इसका मतलब है कि लिवर ने रात भर ग्लूकोज बनाया। अब अगर रात को ऐसी सब्जियां खाई जाएं जो लिवर की इस प्रक्रिया को धीमा करें, तो सुबह की शुगर कंट्रोल में रहती है। साथ ही रात को खाई गई सब्जियां इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती हैं। मतलब जो इंसुलिन शरीर में है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, मैं यह नहीं कह रही कि दवाई छोड़ दीजिए। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है और डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी दवाई के साथ साथ है। इससे दवाई की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन वो फैसला आपके डॉक्टर को लेना है। कभी भी अपने आप दवाई बंद या कम ना करें। कम। अब मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपकी फास्टिंग शुगर कितनी आती है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मेरी फास्टिंग शुगर 200 से ऊपर है या नहीं। मेरी 150 के आसपास रहती है। यह छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी स्थिति कितनी गंभीर है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब सुनिए, वो पहली जादुई सब्जी जो रात को खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में आती है, वो है करेला। करेले को डायबिटीज की प्राकृतिक दवाई कहा जाता है और यह बात साइंस ने भी मानी है। करेले में 3 खास कंपाउंड होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। पहला है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। यह ब्लड में शुगर को कम करता है। दूसरा है पॉलीपेप्टाइड पी, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। यह बिल्कुल इंसुलिन की तरह ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाता है। तीसरा है विसिन जो ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। जब आप करेला खाते हैं तो आंतों में ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है और ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। करेले में फाइबर भी भरपूर होता है जो पाचन को धीमा करता है। जब पाचन धीमा होता है तो ग्लूकोज धीरे धीरे खून में जाता है और शुगर स्पाइक नहीं होती। करेले में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बीटा सेल्स वो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। जब ये सुरक्षित रहती हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बेहतर होता है। अब करेला रात को कैसे खाएं यह जानना जरूरी है। करेले की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेल मसाले के बिना। प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक डालकर हल्की सब्जी बनाएं। करेले के टुकड़े करके नमक लगाकर आधा घंटा रखें ताकि कड़वाहट कम हो जाए। फिर धोकर सब्जी बनाएं। या करेले का जूस बना सकते हैं। एक छोटा करेला लेकर बीज निकालकर जूसर में डालें। इसमें आधा खीरा और थोड़ा पुदीना मिलाएं ताकि स्वाद बेहतर हो। रात को खाने के आधा घंटा पहले यह जूस पिएं। या करेले के चिप्स बना सकते हैं। करेले को पतला काटकर एयर फ्रायर में या ओवन में बेक करें। हल्का नमक और काली मिर्च लगाकर खाएं। यह स्नैक्स की तरह खा सकते हैं।
अब दूसरी जादुई सब्जी जो रात को खाने से ब्लड शुगर तेजी से कंट्रोल होती है, वो है भिंडी यानी ओकरा या लेडी फिंगर। भिंडी डायबिटीज के लिए वरदान है और इसकी वजह है इसमें मौजूद खास तत्व। भिंडी में म्यूसिलेज होता है, वो चिपचिपा पदार्थ जो भिंडी काटने पर निकलता है। ये म्यूसिलेज आंतों में एक लेयर बनाता है जो ग्लूकोज के ऑब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। जब ग्लूकोज धीरे धीरे खून में जाता है तो शुगर अचानक नहीं बढ़ती। भिंडी में सॉल्यूबल फाइबर भी भरपूर होता है। ये फाइबर पेट में जाकर जेल जैसा बन जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है। भिंडी में मायरिसेटिन नाम का फ्लेवोनॉइड होता है जो मसल सेल्स को ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इससे ब्लड में ग्लूकोज कम रहता है। भिंडी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है तो शरीर में मौजूद इंसुलिन ज्यादा अच्छे से काम करता है। भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पैंक्रियाज को हेल्दी रखते हैं। भिंडी रात को कैसे खाएं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पावरफुल तरीका है भिंडी का पानी। रात को 4-5 भिंडी लें। इन्हें धोकर दोनों सिरे काट दें। बीच से चीरा लगा दें। 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो दें। सुबह खाली पेट वो पानी पी लें। यह पानी बहुत चिपचिपा होगा, लेकिन यही चिपचिपाहट असली ताकत है। ये म्यूसलेज सीधे आंतों में जाकर शुगर के ऑब्जॉर्प्शन को कम करता है। रात को डिनर में भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। भिंडी को कम तेल में पकाएं, ज्यादा नहीं भूनना है। हल्की पकी भिंडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। या भिंडी को भूनकर खा सकते हैं। भिंडी को सूखी कढ़ाई में हल्का भून लें। नमक, काली मिर्च लगाकर खाएं। अब तीसरी जादुई सब्जी जो रात को खाने से ब्लड शुगर को नॉर्मल की तरफ लाती है, वो है मेथी का साग। मेथी डायबिटीज के लिए सबसे पुराने और सबसे असरदार नुस्खों में से एक है। मेथी के साग में गैलेक्टोमैनन फाइबर होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ऑब्जॉर्प्शन को धीमा करता है। यह फाइबर आंतों में एक जेल बनाता है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे खून में जाने देता है। मेथी में 4 हाइड्रोक्सीआइसोल्यूसिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। जब इंसुलिन सही समय पर रिलीज होता है तो शुगर कंट्रोल में रहती है। मेथी के साग में ट्राइगोनेलिन होता है जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। मेथी में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो पैंक्रियास की बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मेथी में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन और फंक्शन के लिए जरूरी हैं। मेथी लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी कम करती है जिससे सुबह की फास्टिंग शुगर कंट्रोल में रहती है। मेथी का साग रात को कैसे खाएं यह समझ लीजिए। मेथी के साग की सब्जी बनाएं। 1 गड्डी मेथी का साग लें। इसे धोकर काट लें। कम तेल में जीरा डालें, लहसुन डालें, मेथी का साग डालें, हल्दी नमक डालें, ढककर पकाएं। ज्यादा नहीं पकाना है वरना न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। रात को इस साग को रोटी के साथ खाएं या मेथी का पराठा बना सकते हैं। आटे में मेथी का साग मिलाकर पराठा बनाएं, कम घी में सेकें। या मेथी का ठेपला बनाएं जो गुजराती डिश है, बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। अब चौथी और सबसे पावरफुल सब्जी जो रात को खाने से ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करती है, वो है लौकी यानी बॉटल गार्ड या घिया। लौकी को अक्सर लोग कमजोरों की सब्जी समझते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए यह अमृत है। लौकी में 99% पानी होता है और कैलोरीज बहुत कम होती हैं। जब कैलोरीज कम होती हैं तो ब्लड शुगर पर बोझ नहीं पड़ता। लौकी में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं जो पाचन को रेगुलेट करते हैं और शुगर स्पाइक को रोकते हैं। लौकी में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों को कम करता है। लौकी में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसीलिए यह जरूरी है। लौकी में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर अक्सर साथ साथ होते हैं। लौकी ठंडी तासीर की होती है जो शरीर को शांत रखती है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। स्ट्रेस हार्मोन ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, इसलिए उनका कम होना जरूरी है। लौकी रात को कैसे खाएं, यह बहुत जरूरी है। लौकी की सब्जी बनाएं। लौकी को छीलकर काट लें। कम तेल में जीरा और हींग का तड़का लगाएं। लौकी डालें, हल्दी नमक डालें, ढककर पकाएं। टमाटर भी डाल सकते हैं। ये सब्जी रात को रोटी के साथ खाएं या लौकी का रायता बनाएं। लौकी को कद्दूकस करके दही में मिलाएं। जीरा पाउडर, काला नमक डालें। रात को खाने के साथ लें या लौकी का जूस पिएं। लौकी को छीलकर जूसर में डालें। इसमें पुदीना और अदरक मिलाएं। रात को खाने से पहले पिएं। यह जूस ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करता है।
अब इन चारों सब्जियों को मिलाकर एक पावरफुल डिनर प्लान बनाइए। सोमवार को करेले की सब्जी और लौकी का रायता, मंगलवार को भिंडी की सब्जी और मेथी का पराठा, बुधवार को मेथी के साग की सब्जी और लौकी का जूस, गुरुवार को लौकी की सब्जी और करेले के चिप्स, शुक्रवार को भिंडी भुनी हुई और मेथी का साग, शनिवार को करेला भिंडी की मिक्स सब्जी, रविवार को लौकी मेथी की सब्जी। इस तरह हर रात इन सब्जियों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन खाएं। वैरायटी भी रहेगी और फायदा भी मिलेगा। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आप इनमें से कौन-सी सब्ज़ी पहले से खाते हैं। सिर्फ़ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मैं करेला खाता हूँ या नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं खाता। यह बात मुझे बताएगी कि आपको कितनी डिटेल में गाइडेंस चाहिए। अब कुछ और टिप्स जो इन सब्जियों के साथ करने से रिज़ल्ट 2 गुना हो जाता है। पहली टिप, रात को खाना जल्दी खाएँ। 8 बजे से पहले डिनर खत्म करें। जितना लेट खाएँगे, सुबह की शुगर उतनी ज़्यादा आएगी। दूसरी टिप, खाने के बाद 10 मिनट टहलें। रात को भी हल्की वॉक करें। इससे ग्लूकोज मसल्स में जाता है और ब्लड में कम रहता है। तीसरी टिप, रात को कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। रोटी एक ही खाएं। चावल बिल्कुल ना खाएं। सब्जी ज्यादा खाएं। चौथी टिप, खाने में सबसे पहले सब्जी खाएं। पहले सब्जी, फिर दाल, फिर रोटी। इससे फाइबर पहले पेट में जाता है और शुगर स्पाइक कम होती है। अब एक बेहद जरूरी बात, कुछ चीजें हैं जो रात को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए अगर डायबिटीज है। पहली चीज है आलू। आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है जो सीधे ग्लूकोज में बदल जाता है। रात को आलू खाने से सुबह की शुगर बहुत बढ़ जाती है। दूसरी चीज है अरबी या कचालू। इसमें भी स्टार्च बहुत होता है। तीसरी चीज है शकरकंद। वैसे तो हेल्दी है लेकिन डायबिटीज में रात को नहीं खाना चाहिए। चौथी चीज है चुकंदर। इसमें नेचुरल शुगर बहुत होती है। पांचवी चीज है मक्का। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। छठी चीज है कद्दू का कुछ किस्म। पीला कद्दू रात को ना खाएं। सातवीं चीज है फल। रात को कोई भी फल ना खाएं। फलों में नेचुरल शुगर होती है जो रात को प्रॉब्लम करती है। अब एक पावरफुल ड्रिंक बताती हूँ जो रात को सोने से पहले पीने से सुबह की शुगर कंट्रोल में रहती है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। इसमें आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर मिलाएं। रात को सोने से आधा घंटा पहले पिएं। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। मेथी लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करती है। दोनों मिलकर सुबह की शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, डायबिटीज में नींद बहुत जरूरी है। जब नींद पूरी नहीं होती तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो ब्लड शुगर बढ़ाता है। रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सोने से पहले फोन न देखें। कमरा अंधेरा रखें। एसी बहुत ठंडा न रखें और टेंशन लेकर न सोएं। अब मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी बताती हूँ जो रात के खाने के लिए परफेक्ट है। डायबिटिक फ्रेंडली सब्जी बाउल। 1 कप भुनी हुई भिंडी लें। आधा कप करेले के टुकड़े भुने हुए लें। आधा कप लौकी उबली हुई लें। थोड़ी मेथी के पत्ते भुने हुए लें। इन सबको एक बाउल में मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस डालें। काला नमक और जीरा पाउडर डालें। थोड़ा सा जैतून का तेल डालें। ये बाउल खाएं। इसमें चारों सब्जियों की ताकत है, फाइबर है, विटामिन्स हैं और कैलोरीज बहुत कम हैं। ये बाउल खाने के बाद शुगर स्पाइक नहीं होती। अब कुछ सावधानियां जो रखनी जरूरी हैं। करेला ज्यादा ना खाएं। दिन में 1 करेला काफी है। ज्यादा खाने से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकती है जो खतरनाक है। भिंडी का पानी अगर पेट खराब करे तो बंद कर दें। कुछ लोगों को सूट नहीं करता। मेथी से कुछ लोगों को गैस बनती है। अगर ऐसा हो तो मात्रा कम करें। लौकी अगर कड़वी हो तो न खाएं। कड़वी लौकी जहरीली हो सकती है। और हमेशा अपने डॉक्टर से मिलते रहें। शुगर चेक करते रहें और अगर शुगर बहुत कम होने लगे तो डॉक्टर को बताएं। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो आपको 30 दिन तक फॉलो करनी है। सुबह खाली पेट भिंडी का भिगोया हुआ पानी पिएं या करेले का जूस पिएं। नाश्ते में प्रोटीन वाली चीजें खाएं जैसे अंडा, बेसन का चीला, मूंग दाल। दोपहर को खाने में 1 रोटी दाल और हरी सब्जी। शाम को 4 बजे कोई हेल्दी स्नैक्स जैसे भुने चने, मखाने। रात को खाने में वो 4 सब्जियों में से कोई 2। खाने के बाद 10 मिनट टहलें। सोने से पहले दालचीनी मेथी वाला पानी पिए। रात को 8 घंटे की नींद लें। यह रूटीन 30 दिन तक फॉलो करें और खुद फर्क देखें। पहले हफ्ते में शुगर के उतार चढ़ाव कम होंगे। दूसरे हफ्ते में फास्टिंग शुगर बेहतर होने लगेगी। तीसरे हफ्ते में पोस्ट मील शुगर भी कंट्रोल में आएगी। और चौथे हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि एनर्जी बढ़ गई है, थकान कम हो गई है और शुगर की टेंशन कम हो गई है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर साथ रहती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। सही खान-पान, सही लाइफस्टाइल और सही सोच से डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। और ये 4 सब्जियां उसमें आपकी मदद करेंगी। ये महंगी नहीं हैं, आसानी से मिल जाती हैं और असर करती हैं। बस इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एक और बात याद रखें, डायबिटीज में सबसे जरूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग। अपनी शुगर रोज चेक करें। एक डायरी रखें जिसमें लिखें कि क्या खाया और शुगर कितनी आई। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट जरूर कराएं। ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 मसाले जो खाने में डालने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, और वो एक खास चाय जो दिन में 2 बार पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। ये जानकारी इतनी पावरफुल है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की ये बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरे लिए है और अब मुझे क्या करना है ये समझ आ गया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें डायबिटीज़ है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डायबिटीज़ और सेहत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खान-पान का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और जब खान-पान सही है, तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर बीमारी से निजात दे। अल्लाह हाफ़िज़ और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा सही खाएँ, सही जिएँ।